हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का चर्चा करेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर का आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ साइको। लेकिन यहाँ पहले आप जो यूनिट थर्ड जो हमने स्टार्ट की है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, और उस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आप पुनः एक बार क्या देखेंगे, इसमें सिलेबस को देखेंगे। तो मैं हैबिट एंड हैबिटेट है या एक हैबिटेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये आपको किसके पढ़ने हैं, ऑफ साइको, या आप कह सकते हैं ऑरेलिया। तो आप इसमें हैबिट एंड हैबिटेट एंड फंक्शन इसके जो कार्य हैं ऑफ साइको और एक क्या है ऑरेलिया। ये दो एनिमल है, इन दो एनिमल के अपन को हैबिटेट एंड इसकी यानी आवाज, स्वभाव, संरचना, फंक्शन यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं शरीर के अंतर्गत, तो वो फंक्शन पढ़ने। और इनमें कौन कौन है, एक तो अपने पास बड़ा साइकोन है और एक क्या है ऑरेलिया है। और इनमें से आप किसी एक का आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अगर कम समय में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी एक की स्टडी कर ले। और अगर आपको ज्ञान लेना है तो दोनों का आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके पास है। लेकिन समय को अगर ध्यान रखते हुए और पेपर में कम समय में अधिक सफलता अगर आपको ध्यान करनी है तो इन दोनों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है क्या नाम से पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सिलोट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सिलेट्रेटा यानी कि सिलेट्रेटा के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं बहुरूपता। क्या बोलते हैं, बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सिलेट्रेटा। सिलेट्रेटा का जो जंतु होते हैं जैसे ऑरेलिया है, ओवेलिया है, इनके जीवन में क्या होती है, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है पोलिप और एक पाई जाती है मेडूसा। यानी कि ये अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, इनको बहुरूपता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आती है सिलेट्रेटा में कोरल रीफ। इस कोरल रीफ को क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति के नाम से इसको जाना जाता है। और ये अपने जो यूनिट थर्ड है उसका क्या है भाई, सिलेबस है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या है, हैबिटेट स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन साइको या ऑरेलिया का, ये इसके अंतर्गत जो बहुरूपता पाई जाती है, बहुरूपता। और तीसरा इसके अंतर्गत जो पाया जाता है वो है कोरल रीफ। कुछ इसमें जो संघ है जैसे टीनोस्पोरा है और जो सिलेट्रेटा है उसकी क्या है, इसमें समीपता वगैरह भी है। वो जो समीपता की अगर हम बात करते हैं, टीनोफोरा एक है इसके अंतर्गत, टीनोफोरा। जो ये संघ टीनोफोरा है, इस टीनोफोरा की अन्य
संघ के साथ क्या है, समीपता है, एफिनिटीज, समीपता। एंड अपन इसकी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन, शरीर संगठन। ये इनके जो शरीर है, या इनके शरीर है जो कैसा इनका शरीर पाया जाता है। तो टिनोफोरा है सिलेंट्रेटा के बाद में आने वाला जो फाइलम है, सबसे छोटा फाइलम है, इसके लिए अपन को इसमें क्या है जानकारी लेनी है। ये जो टॉपिक है आपके पास, यानी कि अगर इसकी बात की जाए सिलेंट्रेटा, कोरल रीफ है और ये समीपता, ये कोई ज्यादा बड़े नहीं है। अब आपको इसमें से ये करना है कि अपन को यूनिट जो 10 नंबर की है, इस 10 में से अगर 10 लाना है तो ये आपके अंदर 4 टॉपिक है यूनिट, इनमें से कोई भी आप 3 तैयार कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपने अच्छे से 3 तैयार कर लिए तो इसको अथवा में आना है, और जैसे ही अथवा में आता तो आप ये कर देंगे। चाहे आप 1 2 3 ही कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, चाहे आपको 1 2 3 आपको जैसे लगे हैं उसमें से 3 टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपको क्या है इसमें 10 में से 10 नंबर है वो मिल जाएंगे। तो आप जब भी स्टडी करें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस जैसे ही देखते हैं तो सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है, उन पॉइंटों में से आप ये डिवाइड करें। जैसे 5 है, इसमें से 4 है, 3 में 4 में से 3 है, 3 में से 2 है। इस प्रकार से टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी 100% तैयारी हो जाती है। तो ये आप अगर सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस के प्रकार से नोट भी कर सकते हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हम जो स्टार्ट करेंगे, हम ये ले लेते हैं एविडेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये किसका है, साइक्लोन का हम लेते हैं। और जैसे ही हम साइक्लोन की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन उसका क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन का क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो टॉपिक का अभ्यास स्टार्ट करेंगे अपन। इससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, देखो इसका। तो साइक्लोन है, उस साइक्लोन को आप जैसे ही क्या करते हैं, इसका फर्स्ट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन है, उस साइक्लोन के अंतर्गत सबसे पहले हम अगर फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम क्या है, इसके अंतर्गत पोरीफेरा है। और पोरीफेरा फाइलम, इसका मतलब आप जानते होंगे कि इस संघ के अंतर्गत जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन एनिमल्स के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। बॉडी का मतलब क्या होता है, और फ्यूयर्स यानी कि बॉडी, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है, शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। और ये एक आपको जो डायग्राम मिल रहा है, ये एक साइक्लोन की क्या होती है, संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, समुद्रीय जीव है, और ये किसी चट्टान वगैरह होते हैं, उनके आधार से समुद्र में पानी में ये चिपके हुए होते हैं। क्लास इसकी कैल्केरिया है, ऑर्डर इसका क्या है, हेटेरोसिका है, जीनस इसका क्या है, साइफा, या इसको देखो साइक्लोन भी कहा जाता है। देखो एक वैज्ञानिक का नाम है डी लावान कैलस, वैज्ञानिक का क्या है, डी लावान कैलस। इस वैज्ञानिक ने क्या है, इस जो साइक्लोन है, आप तो पढ़ रहे हो साइक्लोन है, इस साइक्लोन को साइफा नाम भी दिया था। तो इसको ये बात नहीं हो कि साइफा आ गया तो क्या करें, साइफा और जो साइक्लोन होता है वो एक ही होता है। और इसकी जो जाति है, जाति का नाम है फोरोनेटा। इसका आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। अन्य इसकी जो जाति है, जैसे लिंगुआ की क्या होती है, ये जो साइफा है इसकी जाति है। एक जाति सीलियस भी है, सीलिस भी इसकी क्या है, जाति है। ये सीलियस का भी हम क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं। तो अब अपन जैसे ही अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया तो हमारे पास जो नेक्स्ट तो जाति मैंने बता दिया आपको लेगुआ और सीरियड्स, और ये जो डॉक्टर लावान टेलस है इन वैज्ञानिकों ने साइकोन का नाम साइका दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं इसके कभी कभी क्या साइकोन का क्लासिफिकेशन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो भी एनिमल स्टार्ट करे सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण होना अति आवश्यक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसके आवास एवं सहवाल, एविड एंड एविडेड, आवास एवं सहवाल। तो हम आवास एवं सहवाल की जैसे ही बात करते हैं तो यह एक क्या है, सेसिड है यानी कि स्थानबद्ध प्राणी होता है। सेसाई स्थानबद्ध प्राणी है जो किसी भी सहारे यानी कि इसका जो ये आधार है, इस आधार या क्या होते हैं जो चट्टान है, इन चट्टानों से क्या होते हैं ये चिपके हुए रहते हैं। साथ ही इसका जो हम बात करते हैं तो ये सभी जो भी महासागर है या जो सागर है उनके अंतर्गत ये पाया जाता है। साथ ही हम कहते हैं कि ये समुद्र की जो गहराई होती है उस गहराई में ये पाए जाते हैं। सागर है, महासागरों की जो गहराई होती है उस गहराई के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ये एकल या कॉलोनी के रूप में रहते हैं। साथ ही इनकी विशेषता क्या है, ये तो सिंगल रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, कॉलोनी के रूप में ये रहते हैं। कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं, एकल या सिंगल भी ये रह सकते हैं। और ये जो भोजन है उस भोजन के रूप में सूक्ष्म बैक्टीरिया, डाइटम, शैवाल, कवक आदि को ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं भैया, ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं जो साइकोन होता है वो साइकोन एक मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है। तो अपने यहाँ क्या पढ़ा है आवास एवं सेवा में कि जो साइकोन है एक समुद्रीय जंतु है जो सागर एवं महासागरों की जो गहराई होती है उसके अंतर्गत पाया जाता है। ये स्थानबद्ध होता है, सिसाइल होता है। साथ ही ये एकल यानी कि फ्रीडम यानी सिंगल भी रह सकता है और कॉलोनी के रूप में पाया जाता है और अपने भोजन के रूप में सूक्ष्म बैक्टीरिया, डाइटम, कवक इनको ग्रहण करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मांसाहारी प्रवृत्ति का भी, यानी कि इसको ऑर्निवोरस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे जैसे ही चलते हैं तो इसके अंतर्गत जो जनन पाया जाता है वो जनन का टाइप होता है एलैंगिक, और एलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। बड़े प्रोसेस में से कोई भी ब्रांच जो है टूट जाती है और वो टूटकर जैसे ही गिरती है तो वो अलग से अपना नया जीव बना लेते हैं। और ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो इनके अंतर्गत जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, कौन सा परिवर्तन पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। यानी कि इनके अंतर्गत जो लार्वा अवस्था होती है वो प्रेजेंट रहती है और इनके लार्वों को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला ये इनके लार्वा का नाम है। और ये आपके आधे नंबर में कई बार पूछ लिया गया है। साइकोन के लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला। तो यहाँ से हमको आवास और सहवाल में चलने क्या क्या बताए, देखो एक तो ये स्थानबद्ध होता है, ये गहराई में पाया जाता है, एकल एवं कॉलोनी के रूप में होता है, भोजन के रूप में सूक्ष्म बैक्टीरिया को एलैंगिक इसमें पाया जाता है। ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अप्रत्यक्ष में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। और ये इसके अंतर्गत जो लार्वा अवस्था होती है वो एम्फीब्लास्टुला होती है। अब आप इसके अंतर्गत बाह्य संरचना के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाह्य संरचना। तो देखिए
बाह्य संरचना, बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाह्य संरचना के बारे में हम जैसे कि इससे पढ़ते हैं तो इसको हम आकृति, आकार, आकृति एवं वर्ग लेते हैं। आकार, आकृति एवं रंग। तो सबसे पहले मैं आकार की अगर बात कर देता हूं तो इसकी आकृति होती है वो फूलदान के समान, या अपना जो कलश होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, इस प्रकार से कलश है, और कलश से ये अपन इसमें आम के जैसे पत्ते रख देते हैं, तो इस प्रकार से ये कलश बनता नहीं बनता। तो ये क्या होते हैं, एक तो फूलदान की तरह या कलश जैसी इनकी क्या होती है, आकृति होती है, और साथ ही इसे कोर्लोस्पोंजी भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, आकृति की बात हो गई, आकार की में अपन उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। आकार की हम जैसे बात करते हैं तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है, साथ ही इसकी 1 से 2 इंच तक क्या होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 1 से 2 इंच क्या होता है, इसका व्यास होता है। ये इसके अपन को क्या है, इसके अंतर्गत, आकार के अंतर्गत इसको रखना। आकृति की हम जैसे बात करते हैं तो अब यहाँ आकृति की हम बात करेंगे। आकृति के अंतर्गत क्या होता है कि इसका जो शरीर होता है, एक तो लंबा बेलनाकार, साथ में अगर आप दर्शन करें इसकी जो विशेष स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, फूलदान या कलश के समान होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका जो आकार होता है, आकार कितना होता है, इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, और 1 से 2 इंच व्यास का ये क्या होता है, मोटा होता है। ये हल्के भूरे एवं सफेद रंग का होता है। रंग कैसा होता है इसका, हल्का भूरा व सफेद रंग का है, इसका क्या होता है, रंग होता है। तो ये हमने इसके फर्स्ट पॉइंट बाह्य संरचना के अंतर्गत चर्चा कर ली है। अब इसके अंतर्गत अगर हम सममिति की बात करते हैं तो इसमें अरीय सममिति इसके अंतर्गत पाई जाती है। अरीय सममिति इसके अंतर्गत पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अब इसमें दूसरी जो हम बात करते हैं बाह्य संरचना के अंतर्गत, तो इसमें आता है आपके ओस्टिया। ओस्टिया ये एक छिद्र होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस प्रकार से, ये इसकी संरचना जैसे फूलदान जैसे आपको दिख रही है, इस पर ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये इसके शरीर पर स्पिक्यूल्स यानी कि कंटक या कंटिकाएं होती है, जो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसका जो ये जो छिद्र होता है, इसको ओस्कुलम के नाम से जाना जाता है, और एक ओस्कुलम से होकर जो वाटर होता है, वो वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। H2O है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है। साथ ही अगर हम इसकी और चर्चा करें तो साइक्लोन के अंतर्गत एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे कैनाल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और वो कैनाल सिस्टम हर एग्जाम के अंतर्गत वो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। और कैनाल सिस्टम की जो विशेषता होती है, कैरेक्टर होता है, वो इसके अंतर्गत पाया जाता है, केवल साइक्लोन के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ जो कैनाल सिस्टम अपना आगे आएगा, कैनाल सिस्टम के अंतर्गत कुछ नहीं है, ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया के अंतर्गत जल अंदर जाता है, फिर इसकी जो स्पंजन से गुहा होती है, अनेक माध्यमों से होता हुआ ये ओस्कुलम से बाहर आता है, जिसको विस्तृत आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ ओस्टिया हो गया, ओस्कुलम हो गया, कंटिकाएं हो गई, और इस पर ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से इसमें कंटिकाएं बनी होती है कठोर, जो एक अरीय यानी कि एक सिंगल में होती है। ये मोनो हो गई, ये डाई हो गई इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से ये ट्राई हो गई,
इस प्रकार से ट्राई हो गई, एक दो तीन, तो एक अरिये, दो अरिये, तीन अरिये इसके अंतर्गत ये तंत्रिकाएं पाई जाती है। फिर उसके बाद में ओस्कुलम और ओस्टिया हो गया। तीसरी जो हम संरचना लेते हैं इसमें लेते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम के बारे में सुनेंगे। ओस्कुलम क्या है? साइकों के शरीर के स्वतंत्र सिरे में एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। साइकोन का जो स्वतंत्र सिरा होता है उस स्वतंत्र सिरे में बड़ा छिद्र पाया जाता है। बड़ा क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इस बड़े छिद्र को ओस्कुलम के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा पानी है वो बाहर निकाला जाता है। और ओस्कुलम चारों ओर से क्या होता है? चारों ओर से एक अरिये कंटिका होती है, उन एक अरिये कंटिकाओं से ढका हुआ होता है। उसके बाद में इसमें आती है आपके चौथे नंबर पर आती है कंटिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। साइकोन में बेलनाकार शरीर पर अनेक कंटिकाएं पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इसके जो आधार होता है, इस आधार में चिपकने पर क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि हेल्प वो करता है। तो इस प्रकार से ये हमें जो इसकी बाह्य संरचना है उस बाह्य संरचना के बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद में हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि आंतरिक संरचना है, और उस आंतरिक संरचना का जैसे ही हम स्टडी करेंगे तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो आंतरिक संरचना को कैसे मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत स्टार्ट करूंगा, फिर भी आपको हल्का सा मेमोरी के लिए क्या है समझा देता हूं। देखिए इस प्रकार से ये इनकरेक्ट कैनाल है। तो देखो इसको अपन नॉर्मली जैसे समझते हैं तो ये समुद्र के अंदर जैसे ही पाया जाता है तो पानी जो सबसे पहले होता है वो कहाँ जाता है? ओस्टिया में जाता है। ओस्टिया से यानी कि जो छिद्र होते हैं ये ओस्टिया होते हैं, यहाँ से फिर ये जो पानी है इसकी ये जो संरचना है इसको इनकरेक्ट कैनाल बोलते हैं। इनकरेक्ट कैनाल में जाता है। इनकरेक्ट कैनाल से इसकी जो अंदर वाली संरचना वो रेडियल कैनाल में जाता है, और रेडियल कैनाल में जैसे ही जाता है तो वो जो एपोपाइल के द्वारा इसमें ओपन होता है, और एपोपाइल से फिर वो स्पंजोसील से फिर वो ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। यानी सीधा सा अगर इसमें कैनाल सिस्टम है तो जो जल का रास्ता है उसको कैनाल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इन सब का हम
विस्तृत जो अध्ययन है बारीकी से अगर हम समझ लेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत समझेंगे। तो आज हमारा क्या हुआ, यूनिट का परिचय हुआ और आयतन की जो बाह्य संरचना है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।